बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर नशीन हज़रत मौलाना शराफत अली साहब नदवी दामत बरकातुहुम और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मेरे तमाम ही मुअज़्ज़ज़ मुक़्तदर उलमाए किराम और काबिले सत तकरीम काबिले इज़्ज़त मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, चूँकि मेरी हाज़िरी यहाँ पर पहली हाज़िरी है, गर्चे मैं अक्कलकुआ में इस इदारे से मुताल्लिक सुनता रहा, इसकी कारगुजारियाँ सरगर्मियाँ नज़र से गुज़रती रही, तो किसी मौके पर मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब से हमारी शनासाई हुई, मुलाकात हुई, भेंट हुई। उन्होंने हमें यहाँ पर आने की दावत दी, लेकिन चूँकि औक़ात की बंदिश कुछ ऐसी रहती है कि हम दौराने पढ़ाई बाहर निकलते नहीं हैं। अब इत्तेफाक ये है कि काशिफ़ुल में सेमिनार था, उस नौइयत से हाज़िरी अल्लाह ने मुक़द्दर फरमाई। अल्लाह खूब तरक्कियों से नवाजे। अब जैसा कि बिरादर मौलाना अब्दुल मुसव्विर साहब ने ऐलान कर दिया है कि मुझे मुख्तसर बात करनी है, तो मेरे भाइयों बातें तकरीबन आ चुकी हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग वो बैठे हैं जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, सरपरस्त हैं, जिम्मेदारान हैं, और कुछ लोग वो हैं जो यहाँ पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल करें, विद्यार्थी हैं। ये दोनों तरह के लोग हैं। मैं बस एक वाक़या बयान करूँगा और उसके बाद इंशाल्लाह अपनी जगह ले लूँगा। मेरे भाइयों, इल्म, एजुकेशन इज लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ। एजुकेशन तालीम ही जिंदगी है। तालीम ही इंसान को भले और बुरे की तमीज और फर्क सिखाता है, और खास तौर पर किसी भी मजहब की धार्मिक शाला, धार्मिक तालीम, धार्मिक विद्यार्थी, ये सबसे अहम चीज और मोहतम भी शान चीज, इम्पोर्टेंट थिंग इसलिए है कि उसके जरिए इंसान की जिंदगी एक स्टेट चलती है, शहरा चलती है, और इंसान जिंदगी को जिंदगी बनाता है। ऐसे एक मुख्तसर सा वाक़या मैं आपके सामने बयान करूंगा। हमारे पड़ोसी मुल्क के बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, अभी चंद दिनों पहले गुजरे हैं, गालिबन उन्हीं से मुताल्लिक है। मुफ्ती अजीज़ुर रहमान हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे मुताल्लिक है या बहुत बड़े आलिम से मुताल्लिक है। वो एक शाला में गए, स्कूल में गए पढ़ाई के लिए, एडमिशन लेने के लिए। गौर से सुनिए, इंशाल्लाह मेरे लिए भी इबरत की बात होंगी और आपके लिए भी कुछ सीखने की बात होंगी। वो मदरसे में गए तो मदरसे में उनका दाखिला नहीं हो रहा था, उनका एडमिशन नहीं हो रहा था। मदरसे वालों ने, स्कूल और कॉलेज वालों ने और प्रिंसिपल साहब ने ये कह दिया कि हमारा जो कोटा है वो फुल हो चुका है, अब हम तुम्हें ले नहीं सकते, इसलिए कि तुमको रखने और तुमको खिलाने की हमारे अंदर शक्ति नहीं है, पावर नहीं है, इसलिए हम तुमसे माजरत करते हैं और तुमको सॉरी बोलते हैं। लेकिन ये मौलाना बहुत दिल के साफ थे और मन से पढ़ने को आए थे कि मैं अपनी लाइफ बनाऊं, अपनी जीवनी बनाऊं, और मजहबी और धार्मिक शाला और इसके पुस्तक से मैं अपने जीवन को जीवन दूं,
मैं अपने जीवनी को बनाऊं, जिंदगी को बनाऊं। लेकिन मसला ये था कि वहां पर उनका एडमिशन नहीं हो रहा था। बहुत मन्नत समाजत की तो इतना ये कहा प्रिंसिपल साहब ने कि देखो हम तुम्हें पढ़ाई के लिए तो इजाजत दे देते हैं, पढ़ाई के लिए हम तुम्हारा एडमिशन कर लेते हैं, लेकिन तुम हमारे मदरसे और स्कूल में रह नहीं सकते। हमारे पास बेड नहीं है, रहने की जगह नहीं है, खाने की जगह नहीं है, पढ़ाई के लिए हम तुमको इजाजत परमिशन दे सकते हैं। बहुत बड़ा मसला है ये। पढ़ाई तो मिल रही, रहेंगे कहाँ, खाना कहाँ खाएंगे, जिंदगी का है मसला है ये। लेकिन नीयत मेरे भाइयों दुरुस्त थी, नीयत सही थी, जिंदगी में इनकलाब और क्रांति लाने की नीयत थी, जिंदगी को सुधारने की नीयत थी और अपने जरिए से दूसरों को सुधारने की थी। इसलिए तो चिराग जलता है ना, खुद जलता है और दूसरों को रोशनी देता है। चिराग खुद जलता है और इसलिए कहा गया उलमा वहादिल उम्मा मसाबी वहादिल उम्मा। इस उम्मत के उलमा चिराग की तरह हैं जो अपनी जिंदगी जलाते हैं और दूसरों को रोशनी देते हैं, लाइट देते हैं। ये फिक्र थी उनकी। कहा कोई बात नहीं, मुझे मेरा दाखिला कर लीजिए, मैं पढ़ूंगा और कहीं भी रह लूंगा। हुस्ने इत्तेफाक ये हुआ कि एक मस्जिद में गए हो, नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद वहीं बैठ गए। जाते कहाँ, स्कूल में तो जगह नहीं थी, जाते कहाँ, वहीं बैठ गए। इमाम साहब आए, कहा कि यार तमाम लोग नमाज पढ़ के चले गए हैं और ये बंदा यूं ही बैठा हुआ है, क्या मामला है। तो आगे बढ़ के इमाम साहब ने पूछा भाई आप कौन, कहाँ से आए हैं, क्या हैं आप। कहा कि देखो मैं ऐसा ऐसा बंदा हूँ, मैं पढ़ने आया हूँ और एक शाला में मेरा एडमिशन हो गया है, लेकिन मेरे रहने और खाने की जगह नहीं है। तो मौलवी साहब ने कहा कि देखो मेरे भाई मैं तो इमाम हूँ, नौकर हूँ, इमाम हूँ, मैं तुम्हें रहने की जगह देता हूँ। अब रही बात खाने की तो वो मैं नहीं कर सकता, रहने की जगह दे सकता हूँ। दो चीजें हल हो गई, पढ़ाई की जगह हल हो गई और रहने की चीज हल हो गई। ये दोनों काम हो गए। तीसरा मसला था पेट का। पेट में जाएंगे नहीं तो पढ़ेंगे कहाँ, शक्ति कहाँ से आएंगे। मस्जिद के बाहर बैठ गए, लोग आ रहे जा रहे देख रहे। मेरे भाइयों एक बुढ़िया आई, बुढ़िया खातून। कहा कि बेटा मैं तुझे देख रही हूं, तेरा चेहरा कुछ उतरा हुआ है, क्या मामला है। कहा कि नहीं अम्मी जान कोई नहीं कि बेटा मैं बूढ़ी हो चुकी हूं और मैं आदमी को पहचानती हूं, क्या मामला है। कहा कि ऐसा ऐसा मामला है। कहा कि बेटा देख मैं भी गरीब खातून हूँ, गरीब औरत हूँ, अलबत्ता मैं इतना करती हूँ कि एक सेठ की घर पे मैं बर्तन मांजती हूँ, तो वो सेठ मुझे सुबह 2 रोटी देता है और शाम में 2 रोटी देता है। तो 1 रोटी मैं तुझे दे देती हूँ और 1 रोटी मैं खा लेती हूँ, तेरा भी कुछ चलेगा मेरा भी कुछ चलेगा। इस एतबार से मेरे भाइयों उस आलिम की जिंदगी गुजरती रही। 1 साल हुआ वो बंदा मस्जिद में क़याम करता रहा, मस्जिद में रहता रहा, मदरसे में पढ़ता रहा। और ये अल्लाह की बंदी, नेक बंदी बूढ़ी खातून 1 रोटी इसको देती, 1 रोटी अपने खाती। हुस्न इत्तेफाक के वो आलिम का अगले साल अच्छा नंबर आया, मदरसे में उनको खाने रहने की जगह मिल गई। उसके बाद जब ये आलिम बन गए, बड़े आदमी बन गए, तो उधर अल्लाह की तरफ से उनको नवाजिशात हुई, रिस्पेक्ट फॉर द गॉड, अल्लाह की तरफ से उनकी इज्जतें होने लगी। और इधर ये बुढ़िया इंतकाल कर गई थी, पहले ही बूढ़ी थी। अल्लाह की शान देखिए कि अल्लाह ने उस आलिम को हुस्ने नीयत की वजह से और वुसअते नीयत की वजह से अपने घर का दीदार नसीब फरमाया, हज बैतुल्लाह की तौफीक अता फरमाई। अब आगे की बात सुनिए मेरे भाइयों, उन लोगों के लिए है मेरे आगे की बात जो इदारों में पैसा खर्च करते हैं पढ़ाई पढ़ने वालों के लिए, उनके लिए मेरी अगली बात। और उसी के लिए मैं ये वाकया सुना रहा हूँ। जब ये अल्लाह का बंदा हज को गया और तवाफ करने लगा, और तवाफ करने के बाद मताफ में या हज बैतुल्लाह के अंदर मस्जिद हराम के अंदर सहन में कुछ लेट गए, थोड़ा सा लेट गए, सहारा हो जाए। अल्लाह के शान के उनकी आंख लग गई और आंख लगने में उन्होंने ख्वाब देखा कि वो हज को हैं और
मस्जिदुल हराम के अंदर किसी कोने के अंदर वो अल्लाह की बंदी बैठी है, या जन्नत में अल्लाह की बंदी है, वो जन्नत में और मसेरी पर है और झूले पे झूल रही है। जैसे नींद बेदार हुई तो उन्होंने ख्वाब में ही पूछा बुढ़िया से कि अम्मी जान, आप तो कहती थी आप जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, और जन्नत में इन जन्नत में आप? कहा कि बेटा मैं तो बुढ़िया ही थी, जाहिल थी, मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन मैं तुझे जो एक रोटी देती थी मेरी रोटी में से बचाकर, उस एक रोटी की वजह से अल्लाह इतने राजी हुए कि तूने मेरे बंदे को मेरे इल्म के सीखने के लिए सहारा दिया। आज मैं तुझे जन्नत में ठिकाना देता हूं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, जब एक खातून एक रोटी के जरिए एक इंसान को सहारा दे सकती है, एक तालिब इल्म के पढ़ाई में उसको आगे बढ़ा सकती है, तो खुदारा यहाँ कितने चेहरे बैठे हुए हैं। हमारे हिंदू भाई यहाँ बैठे हैं, माशाल्लाह, उनके आने को मुबारक हो। हमारे मुसलमान भाई बैठे हैं, सब मेरे भाई बैठे हैं। आपका एक एक पैसा, मैं रुपया नहीं कह रहा हूं, एक एक पैसा आपका इन तलबाए उलूम दीन के लिए, इन तलबा के लिए अगर खर्च होता है, कसम खुदा के उलमा के सामने बैठ के कहता हूं, वो आपका एक रुपया आपको जन्नत में पहुंचाएगा। वमा ज़ालिका अला अल्लाह बिअज़ीज़, और अल्लाह पे कुछ भारी नहीं है, अल्लाह पे कुछ भारी नहीं है। तो आज के इस आखिरी प्रोग्राम से ये संदेश लेके जाएं, ये पैगाम लेके जाएं कि हमें इंशाअल्लाह ऐसे लहलहाते हुए, चमकते हुए, खुशबू, इल्मी खुशबू देते हुए मदारिस और धर्मशालाओं को मदद करना है, उनको आगे बढ़ाना है, ताकि उनकी तालीम और आगे बढ़ते रहे। मुझे खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे अजीज़म हज़रत मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब नदवी दामत बरकातुहुम ने इस इदारे में जहाँ दीनी उलूम और दीनी तालीम का बेहतरीन नज़्म किया है, माशाअल्लाह, वहीं मॉडर्न एजुकेशन असरी तालीम का भी नज़्म किया है, और दोनों हाथों में माशाल्लाह इनके गुलाब के फूल है जो महक रहे हैं। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसको मज़ीद तरक्कियों से नवाजे, तामीरी, फिक्री, तालीमी, तरबियती हर एतबार की तरक्कियों से अल्लाह ताला इसको, इस इदारे को हमकिनार फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।